तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां कला, महत्वाकांक्षा और बदला एक साथ मिलकर एक बहुत ही भयानक नाच करते हैं। ये कहानी है मौत का नाच। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़ी ही ओमिनस कह सकते हैं कविता से। ये कविता एक तरह से आने वाले खतरे का इशारा है। ये एक ऐसे मंच की बात कर रही है जहां सपने और महत्वाकांक्षा एक बदला लेने वाली आत्मा से टकराने वाले हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है तारा, एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर जो एक बड़े प्रोडक्शन में लीड रोल पाने का सपना देख रही है। लेकिन उस पर आत्मविश्वास की कमी और जबरदस्त दबाव हावी है। और ये दबाव सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। उसका पूरा का पूरा भविष्य इस एक रोल पर टिका हुआ है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, उसके परिवार ने उसे एक आखिरी चेतावनी दी है, या तो ये रोल हासिल करो या फिर शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब हर कहानी में एक राइवल तो होता ही है ना? यहाँ वो है पॉलीमा। वो न सिर्फ डायरेक्टर थापा की फेवरेट है, बल्कि उसे पूरा यकीन है कि सीता का लीड रोल उसी को मिलेगा। उसके लिए ये कोई कंपटीशन है ही नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी है। अब जैसे जैसे तारा पर प्रेशर बढ़ता जाता है ना, उसके आसपास कुछ अजीब, कुछ डरावनी चीजें होने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई अनजान अलौकिक शक्ति उसकी जिंदगी में दखल दे रही है। और इसकी शुरुआत होती है बहुत ही सटल तरीके से। एक बंद कमरे में अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका, एक ऐसा एहसास कि वो उस कमरे में अकेली नहीं है। फिर मामला थोड़ा और बिगड़ता है। उसका फोन बिना किसी वजह के पानी में पूरी तरह डूबा हुआ मिलता है। अब वो बाहरी दुनिया से भी कट चुकी है और ये डर उसे और अकेला महसूस करा रहा है। और फिर वो साया, वो रहस्यमयी शक्ति पहली बार अपना चेहरा दिखाती है। मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक पीले चेहरे वाली औरत बिना पलक झपकाए बस उसे ही घूर रही है। ये पहली बार था जब तारा को उस साय का असली रूप दिखा। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तारा और पॉलीमा के बीच की ये लड़ाई अब जानलेवा होने वाली है। फाइनल ऑडिशन से ठीक पहले पॉलीमा वो ड्रेसिंग रूम में तारा पर हमला कर देती है। वो उसे सिर्फ धमकाती नहीं है, बल्कि उसका गला घोंटकर उसे फिजिकली हर्ट करती है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पीला ठंडा हाथ मानो हवा से निकल कर आता है और पॉलीमा की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। वो रहस्यमयी औरत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है। और इसके बाद जो होता है वो सच में भयानक है। वो आत्मा पॉलीमा को एक झटके में दीवार पर दे मारती है। उसका सिर जमीन से टकराता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और तारा, वो बस खौफ और सदमे में ये सब देखती रह जाती है। पॉलीमा की मौत के बाद पता है क्या होता है? एक बहुत ही अजीब बात, तारा का डांस एकदम से कमाल का हो जाता है। लेकिन यह चमत्कार डायरेक्टर थापा की नजरों में खटकता है। उसे शक होने लगता है और यह शक उसे एक पुरानी दबी हुई कहानी की याद दिलाता है। जब थापा तारा से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो एक पल के लिए तारा तारा नहीं रहती। उसकी आवाज, उसका अंदाज सब बदल जाता है। वो एक ऐसी डरावनी अपनेपन से बात करती है जो थापा के दिल में खौफ पैदा कर देती है। इस एक घटना से ना अतीत के सारे दबे हुए पन्ने खुलने लगते हैं और तारा एक विजन में चली जाती है जहां उसे उस सवाल का जवाब मिलता है जो अब सबके मन में है। आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था? और फिर सच सामने आता है। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि चंदा की है। 7 साल पहले वो इसी शो की लीड डांसर थी। उसका शो के इन्वेस्टर जेम्स के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट थी। और इसी सच को छुपाने के लिए जेम्स, उसकी पत्नी मिया और एक क्लर्क ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। और यह हत्या ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था। ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। पहले सिर पर रॉड से वार, फिर बेहोश शरीर को सीढ़ियों से घसीटना और आखिर में पानी की बाल्टी में डुबोकर जान ले लेना। ये 3 लोगों का एक साथ किया गया एक भयानक अपराध था। तो अब इस भयानक सच को जानने के बाद प्रीमियर की रात तारा मंच पर है। लेकिन आज वो अकेली परफॉर्म नहीं करने वाली। आज चंदा की आत्मा अपना आखिरी बदला लेने आई है और ये रात इंतकाम की रात है। मंच पर तारा की परफॉर्मेंस, वो उसकी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर किसी और का कंट्रोल है, और वो है चंदा। लेकिन जब मंच पर यह सब चल रहा होता है, ठीक उसी वक्त थिएटर के ऊपरी हिस्से में एक और ड्रामा चल रहा होता है। चंदा का भूत अपने हथियारों जेम्स और मिया का सामना कर रहा है।
और उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रहीं। और जैसे ही तारा का डांस खत्म होता है ना, तालियों की आवाज चीखों में बदल जाती है। ऊपर से 3 लाशें, जेम्स, मियां और उस क्लर्क की, सीधे मंच पर दर्शकों के सामने आके गिरती हैं। चंदा का बदला पूरा हो चुका था। तो चंदा का बदला तो पूरा हो गया, पर इस खूनी प्रीमियर के बाद क्या? कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पर्दा गिरता है तो उसके बाद क्या होता है? कहानी के आखिर में हम देखते हैं थापा को, जो उस रात डर कर भागते हुए घायल हो गया था। वो तारा के सामने अपना गुनाह कबूल करता है कि वो चंदा की हत्या के बारे में जानता था पर चुप रहा। और आयरनी देखिए, इतनी तबाही के बाद भी वो शो को फिर से शुरू करना चाहता है और लीड रोल के लिए उसकी पसंद अब भी तारा ही है। और ताजुब की बात यह है कि तारा मान जाती है और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। उसे उसकी मंजिल मिल गई, उसका सपना पूरा हो गया, पर किस कीमत पर? एक इतने हिंसक बदले का जरिया बनने के बाद क्या तारा कभी सच में आज़ाद हो पाएगी, या फिर वो हमेशा के लिए चंदा की आत्मा के साये में जीने को मजबूर है?